हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 55 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, अर्थशास्त्र की। मनी एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, क्या है ये? हमारा मनी एंड क्रेडिट टॉपिक है। तो देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो आज हमें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों देखो, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। बच्चों, मॉडर्न फॉर्म कौन कौन सी होती है? हमने पढ़ा था पिछली बार कि आपका पेपर नोट जो होता है, चेक जो होता है, बैंक ड्राफ्ट जो होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न फॉर्म होती हैं। और पुराने पुराने टाइम में क्या होता था बच्चों? ट्रेडिशनल फॉर्म क्या होता था मनी का? कि सोने के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये होता था पुराने टाइम में। बट अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है हमारा? इस चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? तो आपका ऑप्शन ए, पेपर नोट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पता नहीं 10 लिख दिया है गलती से। हु इज क्रेडिटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। बच्चों, ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश में कौन, मतलब किसकी वजह से ये हो पाया? तो एक हु इज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सेकंड का आंसर आपका होगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, क्या आंसर होगा? मोहम्मद यूनुस। तो सेकंड का आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है, वेयर डू वेयर डू द बैंक स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि ज़्यादा जो बैंक में जो पैसे आते हैं उसमें से लार्ज पार्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ठीक है, कहाँ पे स्पेंड किया जाता है? तो बच्चों वहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फोर्थ होगा, टू प्रोवाइड लोन्स। तो लोगों को लोन देने के लिए बैंक में ज़्यादातर बैंक का अमाउंट जो होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है? तो बैंक में लोन देने के लिए। ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया हमारा, थर्ड का आंसर फोर्थ ये हो गया, टू प्रोवाइड लोन। तो बच्चों अभी तक में हमारा क्या हुआ? तो फर्स्ट का आंसर पेपर नोट, सेकंड का आंसर मोहम्मद यूनुस और थर्ड का आंसर टू प्रोवाइड लोन्स। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेसेस। तो बच्चों यहाँ पर ना लिखा हुआ है, अ लोन गिवन बाय लैंडलॉर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज गलत लिखी हुई है, फॉर्मल। ये बच्चों फॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको सेम लिखना है, और फॉर्मल की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे? इनफॉर्मल। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे बच्चों? इनफॉर्मल। ठीक है, ओके। तो ये बच्चों इसको, ये जो हमारा था इनकरेक्ट दे रखा था, ये जो स्टेटमेंट थी इनकरेक्ट थी। इसको बच्चों आंसर में आपको क्या लिखना है? अ लोन गिवन बाय अ लैंडलॉर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल। फॉर्मल मत लिखना, वापस बोल रहा हूँ, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देना बच्चों? इसके आगे इन लगा देना, इनफॉर्मल। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? द डैश सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे आरबीआई करता है बच्चों। ठीक है, जो भी पैसों का क्या कहते हैं, इंडिया को लोन का या किसी भी तरह के पैसों से रिलेटेड वर्क जो होता है इंडिया के लिए, वो कौन करता है? सुपरवाइज कौन करता है? तो यहाँ पर क्या आएगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, आई होप आप सबको ये पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, RESERVE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया तो आप सब लिख ही लोगे। ठीक है, तो इस तरह से फिफ्थ का आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स marked as ascertain A and reason R. Read the statement and choose the correct option. तो बच्चों देखो, ascertain क्या दे रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द करेंसी ऑफ
बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये तो सही है। रीजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फीडबैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया। बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आज की वर्कशीट काफ़ी मतलब कि आपके वर्ड्स मिस्टेक ज़्यादा हैं, और देख रहे हो आधा सही आ रहा है आधा बेकार आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, वर्कशीट ही कुछ इस तरह से आई हुई है, तो प्लीज़ इसके लिए कन्फ्यूज मत होना। और आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर बच्चों आपका यहाँ पर होता है ये वाला बच्चों, ये बच्चों हमारा बी वाला पार्ट सही होगा। ठीक है, बी वाला पार्ट, तो इस पे टिक कर देना आप। इसके बाद 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है लिखा हुआ है, चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों डैश नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मॉडर्न। ठीक है, MODERN, मॉडर्न, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, इसके बाद 8 क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग इज द चेक नंबर प्रिंटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि कौन सा चेक नंबर, ये जो चेक दे रखा है इसमें से चारों में से कौन सा सही है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये वाला जो है, इसका ये जो चेक नंबर है 000335, ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 8 का। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब इसके बाद हमारा आता है 9th और 10th क्वेश्चन, तो वो हमारे वर्ड्स वाले आंसर हैं, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखो 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9th क्वेश्चन है सपोज यू आर लिविंग इन एंशियंट टाइम व्हेन मनी इज नॉट एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि सपोज आप काफी पुराने जमाने में अभी जी रहे हो, और उस वक्त पैसों का लेना देना नहीं होता था, मतलब लोग सामान के बदले सामान देते थे। तो फिर वहां पे किस तरह की, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू वुड फाइंड व्हाइल परचेजिंग एंड सेलिंग द थिंग्स। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो आप किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या होगा, इफ वी वर इन एशियन टाइम वी वुड फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय वाइल बाइंग गुड्स। सबसे पहला बच्चों द डबल रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब कि आपको अब देखो सामान के बदले सामान चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका कि आपको सामने वाले के पास वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको चाहिए, और उसको भी वो चीज़ ज़रूरत होनी चाहिए जो आपके पास है, तभी तो आप एक साथ एक्सचेंज कर सकते हो। सपोज आपको जो चाहिए वो तो उसके पास है, बट उसको जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो फिर वो आपको क्यों अपनी सामान देगा। तो इस तरह से हमें क्या चाहिए होता था, डबल रिक्वायरमेंट। ऑल्सो पे मोर फॉर लोअर प्राइस आइटम, रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ टाइम टू सेल एनी प्रोडक्ट। बच्चों कोई भी सामान बेचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता था, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता था कि कौन सा बंदा ऐसा मिलेगा जिसको मैं अपना सामान बेचूं या उससे खरीदूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारती हैज अ डाउट दैट व्हाई वन कैनॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया। तो बच्चों कोई भी पेमेंट रिफ्यूज क्यों नहीं कर सकता। तो बच्चों देखो ये एक लॉ है, यहाँ पे अगर कोई रिजेक्ट करेगा तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, लीगली फिर उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, फाइन देना पड़ सकता है। तो लिखा हुआ है नो वन रिजेक्ट्स पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज द वैल्यू ऑफ रूपी इन इंडिया एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ रुपीज। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन क्या आता है कि ये 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए ही होगी, मैं ऐसा क्यों मानूं। तो बेसिकली बच्चों गवर्नमेंट में लीगल है, तो ऐसे में तो हम अपनी नहीं चला सकते ना। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे वर्कशीट। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको आपकी वर्कशीट 1 दिन 2 दिन पहले मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।